एक्सरसाइज 10.2 मैथ्स क्लास 10th क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल फिगर 10.12। ठीक है, ये डायग्राम बुक में गिवन है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बंद है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने एक सर्कल को बंद कर दिया। ठीक है, और इन्होंने ऐसे बंद कर दिया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आपने एक फुटबॉल को किसी बॉक्स में पैक कर दिया और इस हिसाब से पैक किया है कि फुटबॉल के 4 कॉर्नर 4 पॉइंट बॉक्स को टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्लियर है। इसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हमने टू प्रूव, हम लोगों ने प्रूव करना है कि AB प्लस CD AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD। मीन टू से ऑपोजिट साइड का सम ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है? तो यहाँ पे अभी हमने 2 पॉइंट इस चैप्टर में लर्न किए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या लर्न किया था हमने, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास एक सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो ये जो दोनों टेंजेंट बन गए, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ यूज़ होगा ये प्रूफ। अब मुझे ये बताइए, क्या AP इक्वल्स टू AS के इक्वल हो सकता है? AP इक्वल्स टू AS कैसे इक्वल होगा? ध्यान से देखिए। हाँ जी, A से एक टेंजेंट जा रही है AP और A से एक टेंजेंट जा रही है AS, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो इसको लिख दिया मैंने AP इक्वल्स टू AS, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली, मुझे पहले AB लाइन चाहिए, तो AB तक का तो सॉल्व हो गया, आगे PB को सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PB इक्वल्स टू BQ। इस बात को ध्यान रखना, जिस साइड पे AP है उसी साइड पे PB होना चाहिए। अब ये PB भी BQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। चलो, अब AB लाइन तो कंप्लीट होगी, आगे कौन सी लाइन चाहिए हमें? नेक्स्ट कौन सी लाइन चाहिए हमें? BC एंड AD। अब सॉरी CD। अब CD कहाँ पे है? ये रही। CD में पहला पार्ट कौन सा आ रहा है? CR। मुझे ये बताइए CR किसके इक्वल आएगा? CR इक्वल आएगा CQ के। हो गए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में अभी CR हो गया लेकिन RD चाहिए, तो RD इक्वल्स टू DS। अब ये जो पॉइंट्स आपने इक्वल लिख दिए, क्यों इक्वल लिखे हैं? ऐसे कैसे इक्वल लिख दिए? DR इक्वल्स टू, तो एक ही बात है RD DR। ठीक है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक ही बात है, उसमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्लियर है आपको? इसीलिए ये चारों पॉइंट इक्वल है ना। अब आगे बताइए आपने क्या करना है। अब ध्यान से देखिए, मुझे AP PB नहीं चाहिए, मुझे तो AB चाहिए था। अब AB कैसे बनेगा? जब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 सभी को ऐड कर दिया, +3 + 4। जब इसको ऐड किया बन गया AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD, और इस साइड पे बनेगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? इसको अच्छे से रीड करो।
कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलो अब आगे देखिए, देखिए ध्यान से, AP एंड PB दोनों को प्लस किया, AP एंड PB प्लस किया, क्या बना? AB। ठीक है, आगे साइन है पॉजिटिव प्लस एज इट इज। CR और RD को ऐड किया, CR फिर RD क्या बन गया? CD। मतलब कि जो एक साइड प्रूफ करनी थी वो तो आगे, या तो रट्टा लगा लो इक्वल्स टू भी यही बनेगा। अब वो कैसे बनेगा? BQ एंड CQ को ऐड करो, BQ एंड CQ, BQ एंड CQ बन गया BC प्लस अब AS और DS को ऐड करो, AS और DS को ऐड किया, ये क्या बन गया? AD। ठीक, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। मतलब कि हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। उतारिए से। अब ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 इसीलिए यूज करने इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 8th क्वेश्चन को जब बड़ा करेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग बड़े हो गए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाओगे, सिंगर बन जाओगे, मैथमेटिशियन बन जाओगे, ऐसे ही 8th क्वेश्चन बड़ा होकर क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। 8 नंबर बड़ा होकर 11 बनता है ना, वैसे ही। ठीक है, अगर लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है तो देखेंगे, भी चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट समझ लो क्या है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रूव दैट द पैलोग्राम। अब पैलोग्राम क्या होता है? हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके ऑपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो। एग्जांपल पैलोग्राम की, ये जो बोर्ड है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इसकी और पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। चलिए ठीक है, प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। अब सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या आ गया कि पैलोग्राम के अंदर क्या बंद है? एक सर्कल बंद है। समझ गए आप? पैलोग्राम के अंदर क्या बंद है? एक सर्कल बंद है। ये बोल रहे हैं इज रोम्बस, मतलब कि इनका मतलब ये है कि अगर कभी भी एक सर्कल एक पैलोग्राम के अंदर पैक हो जाएगा तो वो जो जिसमें आपने पैक किया है वो पैलोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है। अब रोम्बस किसे बोलते हैं? रोम्बस का जो डेफिनेशन हमने इस क्वेश्चन में यूज करनी है वो ये है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। हमने सर्कल को किस में पैक किया? पैलोग्राम में। पैलोग्राम क्या था? ऑपोजिट साइड इक्वल। क्या प्रूफ करना है कि ये पैलोग्राम ये क्या है? रोम्बस। तो मतलब ये क्या प्रूफ करना है कि हैविंग ऑल साइड इक्वल। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ज्योमेट्रिकली समझा देता हूं मैं। आपने यहां पे एक सर्कल बंद कर दिया ऐसे, ठीक है, किस में बंद किया? ये पैलोग्राम में। अगर ये ऐसे पैक हो गया तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ये पैलोग्राम नहीं है, ये पैलोग्राम की वजह क्या निकलेगा? ये एक रोम्बस निकलेगा। अब रोम्बस क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। पैलोग्राम की ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन को हमें यूज करना है। कैसे इसको हम यूज करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। स्टेटमेंट 11th क्वेश्चन की ये रही, तो पहले तो मैं 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रब कर देता हूं। डायग्राम यही बनानी है जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, 2 प्रूफ रब कर दिया बस। अभी अब ये देखिए, पहले तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? ठीक है, हमें गिवन था कि ABCD इज पैलोग्राम। अब पैलोग्राम का मतलब क्या है कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। AB किसके इक्वल होगी? AB किसके इक्वल होगी? CD के। एंड BC किसके इक्वल आएगी? AD की। ठीक है, 2 प्रूफ। हमने प्रूफ क्या करके दिखाना है? हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये पैलोग्राम नहीं है, ये एक रोम्बस है। मीन टू से हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD इज रोम्बस। अब रोम्बस मतलब क्या प्रूफ करना है कि इसके सभी साइड्स क्या है? इक्वल है। AB, दैट इज वी नीड टू प्रूव AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD और इक्वल्स टू AD। तो अभी मैं आ गया प्रूफ के ऊपर। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन सारा वैसे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है,
क्या किया आपने कॉपी पेस्ट पहले लिख दिया कि ए पी इक्वल है ए एस के, पी बी इक्वल है बी क्यू के, फिर आपका सी आर इक्वल है सी क्यू के, आर डी इक्वल है डी एस के, फिर इसका रीज़न लिख दिया जो कि ज़रूरी है, फिर इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड करके यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ना। अब इसको बड़ा कर दूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या प्रूफ करना हमने। अच्छा मुझे ये बताओ, ए बी प्लस सी डी तो आ गया हमारे पास, ए बी प्लस, ठीक है, सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, ये गिवन है ना, तो सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो सी डी की जगह पे मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स टू, आगे क्या है बी सी, बी सी को बी सी लिखा, ए डी, अब ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, इसको लिख दिया बी सी। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू बी सी भी इक्वल आ गया। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लो। आपके पास एक डायग्राम ऐसे गिवन थी ए बी सी डी, जिसमें बोला गया था कि ये साइड 5 5 है और ये साइड आपस में इक्वल है, मतलब कि पैरेललोग्राम है। अभी आपने प्रूफ कर दिया कि जितनी ये है, जितनी ए बी है, उतनी ही बी सी है, तो बी सी भी कितनी आ गई 5, तो सी डी भी कितनी होगी, तो सभी इक्वल होगी ना, तो सभी इक्वल होगी। यही प्रूफ करना था कि सभी साइड से इक्वल है। तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उतारो इसे।